मेल है फीमेल है, तो फिर कबाड़ सिर्फ मर्द ही क्यों है, औरतें क्यों नहीं कर सकती? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की होकर ये काम कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। पढ़ी लिखी होके आप कबाड़ का काम, ये बड़ी हैरानकुन स्टोरी है नाज़रीन। पढ़ी लिखी लड़की कबाड़ का काम कर रही है। रद्दी का करता है? जी बिल्कुल, ये रद्दी का करता है। ये लड़का हमारा पुराना है, इसकी 20,000 तनख्वाह। इस बच्चे को मेरे साथ 7 साल हो गए। ये बच्चा अभी नया आया, इसकी 10,000 है। बच्चा आप दोनों आपसे बड़े हैं दोनों? थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी, तब भी दोस्तें कुछ छोड़ गई थी दोस्ती को कि ये कबाड़ की बेटी है, अब कबाड़ का काम कर रही है। लेकिन सर अब देखा जाए तो अब इस तरह नहीं करती। वो 30,000 महीना कमाते हैं, मैं 3 लाख महीना कमाती हूँ, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, इज्जत से कमा। गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने? सर मेरे पास कल्टस है। कल्टस रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली और मेरे साथ मौजूद है 21 साल की लड़की जिसका नाम है निशा। और इसने डिग्री हासिल की है पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में। इसने हिस्ट्री में जो है ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये कबाड़ का काम करके लाखों रुपया कैसे कमा रही है वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? निशा अली। निशा, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। अच्छा निशा, मुझे ये बताओ कि आप ये कबाड़ का काम करती हो, इसमें लोहा, प्लास्टिक, सीडी प्लेयर, ये पता नहीं क्या क्या लोहे का पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या है, मतलब आप क्या काम करती हैं, ये क्यों करती हैं आप? सर मैं ये कबाड़ का काम करती हूँ, इसको स्क्रैप बोला जाता है। अच्छा। और मैं तकरीबन 7 साल से ये काम कर रही हूँ। असल में काम करने की वजह ये है कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। घर में कोई बड़ा भाई नहीं था, ना कोई और सहारा था कि जो घर का सर्वाइव कर सके। अच्छा। तो मुझे खुद डिग्री होल्डर होते हुए भी मुझे खुद ये कारोबार अपने फादर साहब का संभालना पड़ा। तो ये इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि डिग्री हो के आप जॉब भी तो कर सकती थी, ये क्यों संभाला? जॉब इससे शायद अच्छी होती। सर मैंने जॉब को इसलिए नहीं चुना कि मैं एक डिग्री लेकर भी जॉब इसलिए करती कि मुझे सिर्फ 50,000 या 30,000 रुपया महीना मिलता। अच्छा। तो आजकल के दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो ज़्यादा सही से कर सकती। तो मैंने कारोबार ही चुना क्योंकि मेरे फादर साहब भी कर रहे थे, मुझे ये तरीका अच्छा लगा और मैं इसको लेके चल रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 लाख रुपया महीना प्रॉफिट इस स्क्रैप में, कबाड़ के काम में कमा। कबाड़ के काम में इतना प्रॉफिट है? जी सर। नाज़रीन ये देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये सब कीमती होती हैं। ये प्लास्टिक ये हो गया, आप देख सकते हैं, ये सब बिकती हैं। जी बिल्कुल, सब बिकता है। हम ख़रीदते हैं फिर बिकते हैं, हम मिलों को सेल करते हैं आगे। अच्छा, मिलों को सेल करते हैं। ये अब ये देखें, ये हम वैसे तो रोड पे फेंक देते हैं, लेकिन इन्होंने इसको इकट्ठा करके ये बेचते हैं और ये मतलब एक रिसाइकलिंग करते हैं सारे काम की। और ये भी एक एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदा है। तो आप मुझे ये बताएं, डिग्री आप कहते हैं कि 30,000, वहाँ 30,000 में, तो यहाँ वाकई 2 से 2.5 लाख इस तरह आप कमाती हैं? जी बिल्कुल, हम 2 से कभी कभी तो ज़्यादा काम अच्छा चल रहा हो, जैसे कि आजकल तो मिलें बंद है, अगर खुली हों तो 3 लाख भी महीना कमा लेते। अच्छा, आपके पास रद्दी में ये कागज़ भी हैं? कागज़? जी बिल्कुल, ये सब बिकता है? सब बिकता है। हम ख़रीदते हैं, लोग हमारे पास सेल करने के लिए आते हैं, तो हम ख़रीदते हैं, फिर आगे हम मिलों को सेल करते हैं। ये रिसाइकल होता है सारा। अच्छा, ये अब जैसे बोतल है नाज़रीन, जी जी, ये बोतल भी इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे। हम आमतौर पे पिया और फेंक दी, हम इसको रखते नहीं है, लेकिन ये देखें इसकी भी कितना फ़ायदा है। इन्होंने रख के इसको बेचते हैं, ये चीज़ें ये रिसाइकल होती हैं। तो ये इसकी भी इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल है। ये रिसाइकल होती है, दोबारा ये प्लास्टिक होता है, मेल्ट होता है, फैक्ट्रीज़ में जाता है, दोबारा से इनकी और शेप में दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं। दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं। अच्छा, आगे हैं अगर देखें तो इनका ये बड़ा कारोबार है। ये देखें, ये हम सारी ये चीज़ें जो फेंकते हैं ये इन्होंने रखी हुई हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि आपके पास लोहा कितने का, आप खरीदती कितने का है, ये बताएं। लोहा हम 100 रुपये किलो ले रहे हैं। 100 रुपये किलो? जी बिल्कुल। तो आगे मिलों को कितने का देती हैं? हम उनको देते थे 129 130 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा, उसमें 30 रुपये आप बचाते हैं? बिल्कुल। तो प्लास्टिक किस तरह? प्लास्टिक 70 रुपये। 70 रुपये प्लास्टिक? हाँ जी। लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें 70 रुपये प्लास्टिक लेते हैं और बेचते कितने के? बेचते हैं हम इसका 20-30 रुपये ऊपर रख के बेच देते हैं, वही हमारा प्रॉफिट होता है किलो के और पीछे। प्लास्टिक होता है आपके पास? नहीं सर, इसके अलावा हमारे पास और चीज़ें भी होती हैं। कागज़ है, रद्दी है, छान बूरा है, प्लास्टिक है, प्रिंटर, CPU, मॉनिटर, इस तरह की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रैप चीज़ें भी हमारे पास आती हैं। अच्छा, ये CPU कितने का खरीदती हैं आप? ये हम 210 रुपये किलो। ये कहाँ लगे हुए हैं? ये देखें, ये चीज़ें सारी ये देखें नाज़रीन, अगर ये आप लगाएं तो ये पता नहीं, ये CPU, ये नीचे VCR
और ये छोटी छोटी चीज़ें, ये कितने का है? ये क्या है, वेट करने वाला? नहीं सर, ये बेचने के लिए नहीं है, ये हम वेट मशीन इसको कहते हैं। ये कुंडा होता है, तो हम इससे वेट करते हैं चीज़ों का। अच्छा जी। तो ये आपने बेचने के लिए नहीं रखा, लेकिन दो रखे हुए हैं फिर। हाँ जी, वो कुछ चीज़ें ज़्यादा भारी होती हैं उनके लिए बड़ा है, कुछ चीज़ें छोटी हैं उनके लिए छोटा है। और ये अखबार, ये तो पढ़ के लोग फेंक देते हैं, ये भी रखा हुआ आपने? हाँ जी, ये हमारे पास सेल होता है, छोटे लोग लेके आते हैं, जो रेडियो के ऊपर आते हैं ना कबाड़ वाले, उनसे हम लोग ख़रीदते हैं, फिर आगे हम मिलों को सेल करते हैं। ये लोग उनको बेच देते हैं, पढ़ के फेंक देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तरीके से रखें। आप देखें यहाँ पे कितनी चीज़ें फटी हुई आई हैं हमारे पास, इस तरह अलग-अलग हुई हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, माहौल को साफ़ रखना चाहिए। माहौल को साफ़ रखना चाहिए। तो ये बताएं, ये सारी आपकी अपनी है शॉप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी अपनी है। तो ये जितना मतलब मेन जगह पे, कौन सी जगह पे आपकी शॉप? नेपियर रोड। नेपियर रोड पे? जी सर। तो नेपियर रोड पे आपसे लोग खरीद भी तो सकते हैं वैसे, ये अगर किसी को इस तरह का माल चाहिए होगा ना? हाँ जी, ज़रूरत की चीज़ें काफ़ी लोग लेने आ भी जाते हैं, कुछ लोग ज़रूरत की ना चीज़ें हो तो बेच भी जाते हैं। बेच भी जाते हैं, तो आप इनकी शॉप पे आके खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। शॉप किस जगह? नेपियर रोड पे? नेपियर रोड पे। अच्छा, नेपियर रोड पे। तो नंबर शंबर होगा आपकी शॉप? हाँ जी, वो नीचे आप नंबर दे दें हमारा। हम दे देंगे। तो मुझे ये बताएं, आप क्या मैसेज देंगी उन लड़कियों को जो कहती हैं कि नहीं यार हम कोई नाजुक काम करेंगी, हम तो जॉब करेंगी, कंप्यूटर पे बैठेंगी हम तो आप इतना लोहे का काम आप करती हैं, और इस पे आप क्या मैसेज देंगी? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो मेरी बात सुने, कोई भी काम सर छोटा या बड़ा नहीं होता। आजकल अगर डॉक्टर्स हैं मेल हैं तो फीमेल भी हैं, ठीक है, अगर टीचर हैं तो वो भी मेल हैं फीमेल हैं, तो फिर कबाड़ सिर्फ मर्द ही क्यों है, औरतें क्यों नहीं कर सकती? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की होकर ये काम कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। पढ़ी लिखी होके आप कबाड़ का काम, ये बड़ी हैरानकुन स्टोरी है नाज़रीन, पढ़ी लिखी लड़की कबाड़ का काम कर रही है, वाह। जी सर बिल्कुल, इसलिए कि इसमें आपको कारोबार भी है, इज्जत भी है, और मेरा अपना है, और एक पढ़ी लिखी औरत हो के मैं खुद से ये काम चला रही हूँ। तो आप ये मेरे साथ आए, इन्होंने पीछे हेल्पर भी रखे हुए हैं, ये देखें एक हेल्पर, वो भाग गया है। अच्छा, ये हेल्पर नहीं, हेल्पर बिल्ली है, ये आ जाती हैं अक्सर बाहर रोड से आ जाती हेल्पर हैं। अपने काम में रखे? जी, मैंने 2 लड़के काम के लिए वो रखे। कितनी तनख्वाह देती है? सर 10,000 एक छोटे लड़के को देते हैं और 20,000 बड़े वाले को। जरा इधर आए भाईजान, ये इधर आए। आओ भाई बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? हाँ, ठीक कैसा ठाक। करती है मैडम काम? ठीक है माशाल्लाह, अच्छी है। तनख्वाह टाइम पे देती हैं? ठीक। आप भी हैं ना भाईजान? ये नाज़रीन उन्होंने देखें टीम भी रखी हुई है, 2 जो हैं, लोहे का काम है ज़्यादातर। जी लोहे का तो काम। आप इनकी क्या क्या मदद करते हैं इस काम में? हर चीज़ की मदद करते हैं, जो हमें कहती है हमने वही करना है। आप मैं रद्दी का काम करता हूँ, मैडम वो लोहे का करता है, मैं रद्दी का करता हूँ। ये रद्दी का करता है? जी बिल्कुल, ये रद्दी का करता है। ये लड़का हमारा पुराना है, इसकी 20,000 तनख्वाह। इस बच्चे को मेरे साथ 7 साल हो गए। ये बच्चा अभी नया आया, इसकी 10,000 है। अच्छा, बच्चा आप दोनों आपसे बड़े हैं दोनों, है ना? बड़े होंगे लेकिन मेरे लिए बच्चे हैं, क्योंकि काम सीख रहे हैं। काम सीख रहे हैं। अच्छा, नाज़रीन बड़ी बात है कि इस एज में आपकी एज 21 है सिर्फ हैं? जी सर। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि उन लोगों को, ठीक है आप सर चले जाएं, आप मुझे बताएं उन लोगों को क्या मैसेज देंगी कि जो कूड़ा, फ्रूट के छिलके, हर चीज़ फेंक देते हैं, उनको इनकी कदरों कीमत ही नहीं पता? सर मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये लोग कुछ भी फेंकते हैं ना, किताबें फेंकते हैं, रद्दी फेंकते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशिया हैं वो फेंक देते हैं। इनकी नज़र में ये चीज़ें वेस्ट हैं, असल में ये वेस्ट नहीं। यही चीज़ें लोग हमारे पास रेडी वाले लेके आते हैं, जो छोटे कबाड़ हैं वो लेके आते हैं, फिर हम उनसे ख़रीदते हैं, हम फिर आगे सेल करते हैं, ये रिसाइकल होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से, इनकी वेस्ट की हुई चीज़ों से हम महीने के 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो ये वेस्ट नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप माहौल को गंदा ना करें, सड़कों पर, घरों में या गलियों में इस तरह की चीज़ें ना। अगर वो नहीं फेंकेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? सर चलेगा, फिर भी चलेगा, क्योंकि लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, अमल बहुत कम लोग करते और हैं। रिज़्क तो अल्लाह देता है। रिज़्क अल्लाह पाक के हाथ अल्लाह पाक में। देता है। नाज़रीन ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि आप लोग इस तरह से ना फेंकें ये कूड़ा इनके लिए तो कितना कीमती है। देखें आप, वही कूड़ा, वही कागज़, वही लोहे की चीज़ें, छोटी छोटी वही बोतलें, ये देख लें, ये चीज़ें फेंक देते हैं आप। ये तो पता नहीं क्या है इसमें, नहीं, इसके अंदर पेंट किया हुआ है किसी ने। तो ऐसे ही इन्होंने उठाई है और ये अब इसको बेचेंगे, यानी कि कीमत पे मिल्स को बेचेंगे। तो मिल आपकी से रब्ता करती हैं? नहीं, मिल्स वालों के खुद आते हैं, उनके वर्कर्स आते हैं अपने ट्रक वगैरह लेके, तो सारा स्क्रैप उसमें लोड होता है, वेट होता है, फिर वो ले जाते हैं और फिर हमें कैश जो है वो चेक के थ्रू मिलता है। अच्छा, ये इतने तोड़े जो पड़े हैं आपके पास, जी, इनमें सब में रद्दी आप है। आ जाएं कैमरा में। क्या आप दिखाएं अपने कैमरा पे। आप भी आ जाएं। ये सब क्या है? ये सारा रद्दी है, कागज़ है, अखबार हैं, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं बच्चों की।
बच्चों की ये सब वो है लोहे का आपने बाहर रखा हुआ है। जी, लोहे का बाहर रखा है, वो भी मैं आपको दिखाती तो आपकी दोस्तें वगैरह बातें करती होंगी, ये कबाड़ी है कि लड़की है, कबाड़ियों का काम करती है, क्या गन चुन के ये काम करते हैं? जी सर कहती हैं। स्कूल में भी जब मैं पढ़ती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी, तब भी दोस्तें कुछ छोड़ गई थी दोस्ती को कि ये कबाड़ की बेटी है, अब कबाड़ का काम कर रही है। लेकिन सर अब देखा जाए तो अब इस तरह नहीं करती। वो 30,000 महीना कमाते हैं, मैं 3 लाख महीना कमाती हूँ, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, इज्जत से कमा। गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने? सर मेरे पास कल्टस है। कल्टस रखी हुई है, क्या बात है। देखें, ये कह रही है कि वो दोस्तें जो मुझे बातें करती हैं वो 30,000 कमाती हैं, मैं मेहनत का हाथ से बाजू की तौर से ये कहती 2-2.5 से 3 लाख कमाती हूँ। क्या बात है। तो एंड पे कोई और मैसेज देना हो? हाँ जी, मैसेज यही है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, मेरी तरह आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस तरह की अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी भी आवाज़ बने, आपकी स्टोरी भी दुनिया को दिखाएं, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और निशा को, जो कि कबाड़ का डिग्री होते हुए कबाड़ का काम करती हैं और लाखों रुपया, 2 लाख 2.5 लाख कभी कितना, और वर्कर्स भी रखें, उनको भी तनख्वाहें दे रही हैं, उनको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।